कहानी की शुरुआत होती है एंगस नाम के एक लड़के से, जिसे उसकी माँ ने समुद्र में तैरने भेजा था। लेकिन उसने समुद्र किनारे चुपचाप बैठकर समय गुजारने का फैसला किया। तभी अचानक उसकी नजर पानी में डूबे एक बड़े से अंडे पर पड़ी, तो उसने अंडे को पानी से बाहर निकाल लिया। वो उसे गौर से देख ही रहा था कि तभी उसकी माँ ने वहाँ आकर उसे घर वापस चलने को कहा। तब एंगस ने तुरंत उस अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा दिया और अपनी माँ एनी के साथ चल दिया। एनी उस पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि एंगस ने तैरना तो दूर पानी में उतरने की कोशिश भी नहीं की। पूरा सूखा पड़ा है, तो कुत्ते जो बोलती हूँ वो करियो मत। खैर एंगस ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही वो घर पहुंचे तो वो सीधा वर्कशॉप में घुस गया। जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी घर वापस आई और उसने एनी से पूछा कि आज एंगस ने समुद्र पर क्या किया। तो एनी ने उसे भी बता दिया कि हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा और क्या किया। वहीं दूसरी ओर एंगस वर्कशॉप में अपना सामान रख रहा था। ये वर्कशॉप असल में उसके पिता चार्ली की हुआ करती थी। चार्ली इस वक्त फौज में भर्ती होकर अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा था। एंगस अपने पिता को याद करते हुए उनकी तस्वीर देखने लगा और फिर उसने कैलेंडर में देखा कि चार्ली घर वापस कब आएगा। इसके बाद उसने समुद्र में मिला वो अंडा निकाला और उसे धोकर उसकी ऊपरी परत उतार दी। उसमें से चमकदार नीला रंग देखकर उसे काफी हैरानी हुई। इससे पहले कि वो अंडा टूटता, एनी ने उसे आवाज देकर बुला लिया, तो उसे अंडे को वहीं छोड़कर घर की ओर भागना पड़ा। उस रात अचानक जोरदार बारिश होने लगी, तो एंगस डर गया कि शायद वो अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं है। वो तुरंत बारिश में भागता हुआ वर्कशॉप में जा पहुंचा, लेकिन अंडा तो पहले ही टूट चुका था। उसने आसपास देखा कि अंडे में से क्या निकला, तो उसे एक अजीबोगरीब जानवर दिखाई दिया। उसने जानवर के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की, तो जानवर उसे काटने को आया। तब एंगस को एहसास हुआ कि शायद इसे भूख लगी है। अब वो फटाफट उसके लिए कुछ खाने को लेने गया, जिसके बाद वो जानवर थोड़ा शांत हुआ। अब एंगस उसे प्यार से खाना खिला रहा था, तो एनी ने एक बार फिर उसे आवाज देना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेचारे एंगस को ना चाहते हुए भी वापस जाकर सोना पड़ा। फिर अगली सुबह एंगस की आंख खुली तो उसने देखा कि फौजियों की एक टोली उनके घर आ पहुंची थी। वो एनी और क्रिस्टी के साथ उनसे मिलने गया, तो उनकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने कहा कि खबरों के मुताबिक दुश्मन फौजी समुद्र के रास्ते देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उसकी फौजियों की टीम उनके घर पर ही रुककर दुश्मन से मुकाबले की तैयारी करेगी। इसके बाद उसके फौजी घर में सामान लाकर अपने काम की जगह बनाने में जुट गए। तब एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में वापस जाने को कहा। खैर बाद में एंगस लाइब्रेरी गया ताकि वो इस अजीबोगरीब जानवर के बारे में कोई किताब ढूंढ सके। जैसे ही उसे किताब मिली तो वो सीधा वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वहाँ सब कुछ उथल पुथल हो चुका था और वो जानवर चार्ली के जूते चबाने की कोशिश कर रहा था। एंगस समझ गया कि उसे भूख लगी है, इसीलिए वो किचन में खाना लेने गया, लेकिन वहाँ उसे फौजियों के बावर्ची सार्जेंट स्ट्रंक ने रोक दिया और कहा कि उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं है। एंगस ने कहा उसे थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर एंगस ने उससे पूछा कि क्या वो किचन का कूड़ा फेंकने जा सकता है। ये सुनकर श्रंक तुरंत राजी हो गया और फिर एंगस ने अपने नए दोस्त को रसोई का बचा खुचा सारा खाना खिला दिया। उसे खाते हुए देखकर एंगस को बेहद खुशी हुई और उसने इस जानवर का नाम क्रूसो रखा। इसके बाद उसने इस जानवर के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ ही देर में क्रूसो सारा खाना चट कर गया, तो एंगस ने कूड़ेदान को पानी से भर दिया ताकि क्रूसो उसमें मजे से तैर सके।